नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की स्नेहिल छात्राओं का मैं कुमार संतोष संस्कृत साहित्य की इस क्लास में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्राओं, आज आप इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे सुनेंगे महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित संसार का सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के संदर्भ में आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि इस अद्भुत और प्रख्यात नाटक के प्रवर्तक या प्रणेता कौन है। तो कवि कुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास इस नाटक के प्रणेता हैं। कौन? कवि कुल चूड़ामणि कालिदास। अब प्रश्न ये भी उठता है कि इस प्रकार का प्रकांड पंडित साहित्य जगत में जिन्होंने 7 रचनाएं हमारे लिए एक धरोहर के रूप में दी हैं, वो कब पैदा हुआ? तो संस्कृत साहित्य के मनीषियों में आत्मश्लाघा के गुण के अभाव के कारण वो अपने जन्म के बारे में, अपने आश्रयदाता के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे। तो कुछ किंवदंतियों के आधार पर ये ज्ञात होता है कि संस्कृत साहित्य का ये दीप्यमान नक्षत्र ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या गुप्त काल, यानी गुप्त काल के समकालीन भी इनको कुछ लोग मानते हैं। 2 मत इनके संदर्भ में, जन्म के संदर्भ में प्रचलित हैं, सुप्रचलित हैं। एक तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत और एक गुप्तकालीन का मत। अब प्रश्न ये उठता है, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसका उपजीव्य क्या है? उपजीव्य इसका महाभारत है। महाभारत के में एक शकुंतला उपाख्यान चलता है आदि पर्व में। तो वहाँ से इस नाटक की विषय वस्तु ली गई है, जिसको महाकवि कालिदास ने अपनी प्रखर प्रतिभा से नवीन दृष्टा और दृष्टि प्रदान कर एक रोचकता प्रदान की है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसका विभाजन किस में हुआ है? तो विभाजन ध्यान रखना अंकों में है और 7 अंक हैं। संपूर्ण जो विषय वस्तु है महाकवि कालिदास ने 7 अंकों में विभाजित की है। अब प्रश्न उठता है कि इसके नायक कौन है? इस नाटक के नायक कौन है? तो जब नायक के संदर्भ में प्रश्न करते हैं तो इसके जो नायक हैं पुरुवंशी राजा दुष्यंत इसके नायक हैं, जबकि नायक इसके हुए कौन? दुष्यंत। नायिका कौन हुई? शकुंतला। नायिका इनकी कौन है? शकुंतला। शकुंतला इसकी क्या है? नायिका है, जो प्रकृति की गोद में पली बढ़ी है, प्रकृति की पुत्री के रूप में भी विख्यात है। अब देखें, आप नाटक के संदर्भ में एक उक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक के संदर्भ में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित उक्ति सूक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंको तत्र श्लोक चतुष्टयम। कि जितना भी साहित्य है, जितना भी काव्य लिखा गया है, वो सब कुछ उसमें सबसे ज़्यादा रमणीय अगर कोई होता है तो उसका नाम नाटक होता है। नाटकों में भी सबसे ज़्यादा रमणीय कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी 4था अंक सबसे ज़्यादा रमणीय माना गया है और 4थे अंक के भी 4 श्लोक सबसे रमणीय हैं, आकर्षक हैं। तो अब देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों पड़ा? क्योंकि
अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान, पहचान के माध्यम से जिसकी, अभिज्ञान अर्थात पहचान के माध्यम से जिसका ज्ञान होता है उसे अभिज्ञान बोलते हैं। अब रस के बारे में चर्चा करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसमें सबसे ज़्यादा किस रस का प्रयोग हुआ है, तो उस रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसका प्रमुख रस है, क्योंकि वैसे मूलतः इसकी जो विषय वस्तु है जो पूर्ववंशी राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय और परिणय पर आधारित है, इसलिए इस नाटक में श्रृंगार रस का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। दूसरा जो रस है इसमें वीर रस एक अंगी रस के रूप में स्वीकार किया गया है। अब चर्चा करते हैं रीति के संदर्भ में कि किस शैली में ये नाटक लिखा गया है। तो जब रीति का प्रश्न हो और वैदर्भी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने सुना होगा वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशेष्यते। अलंकार की बात कर रहे हैं तो अर्थांतरन्यास और उपमा अलंकार, क्योंकि जब कालिदास की बात होती है तो उपमा का नाम तो स्वाभाविक रूप से हर किसी के मुखारविंद से निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिने पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। प्रिय छात्रा, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, संपूर्ण नाटक आपको इस वर्ष पढ़ने को मिलेगा और संपूर्ण जो नाटक है वो 60 अंकों का, विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें 60 नंबर का ये आता है। अद्भुत नाटक है। तो महाकवि कालिदास के बारे में भी जितना कुछ कहें कि इतनी बड़ी धरोहर के रूप में वो हमें सौंप के गए हैं 7 रचनाओं को। तो इनके द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए। महाकाव्य कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम जो कि 19 सर्गों में जिसकी विषय वस्तु विभाजित है, कुमार संभवम जिसकी विषय वस्तु 17 सर्गों में विभाजित है। 2 खंड काव्य लिखे गए, मेघदूतम और ऋतुसंहार। मेघदूत जो प्रकृति चित्रण का सबसे श्रेष्ठ खंड काव्य माना जाता है महाकवि कालिदास का। दूसरा ऋतुसंहार जिसमें भारतवर्ष की 6 ऋतुओं का बड़ा ही नैसर्गिक दृष्टि से वर्णन हुआ है। अद्भुत ग्रंथ है अपने आप में लेखन की शैली से। और 3 नाटक ये साहित्य जगत के लिए सौंप के गए थे धरोहर के रूप में। कौन? महाकवि कालिदास। वो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम जो 7 अंकों का है, सर्वोत्कृष्ट है। और इसी नाटक के कारण महाकवि कालिदास को साहित्य में शेक्सपियर की पदवी से विभूषित किया गया। और मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वश्यम ये इनके और अन्य नाटक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक महाभारत से इसके विषय वस्तु उठाई महाकवि कालिदास ने, लेकिन अपनी प्रतिभा, नैसर्गिक प्रतिभा के कारण इसको नवीन दिशा और दृष्टि प्रदान की। मूल रूप से ध्यान रखना, राजा उदयन और शकुंतला की प्रणय और परिणय गाथा पर आधारित है और पहचान के माध्यम से जिसका ज्ञान होता हो। दुर्वासा ऋषि का श्राप इसमें मुख्य रूप से राजा दुष्यंत के चरित्र की रक्षा कर लेता है और वो एक धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक क्या है, लेखक कौन है, प्रणेता कौन है, कितने अंक हैं, क्या क्या है, ये विषय वस्तु आपको जानकारी। और महाविद्यालय की नियमित क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं। धीरे धीरे आपकी अन्य क्लास भी यथा समय प्रारंभ कर दी चली जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।